और चलिए निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की 2 रिपोर्ट्स वाराणसी कोर्ट में सबमिट करा दी गई हैं। पहली रिपोर्ट पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की है। यह रिपोर्ट आज लीक हो गई, जिससे यह पता चला कि दोनों रिपोर्ट्स में मस्जिद में मंदिर के सबूत मिलने की बात कही गई है। अब रिपोर्ट के आधार पर वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इधर रिपोर्ट लीक होने के बाद सियासत भी गर्मा गई। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सर्वे की रिपोर्ट लीक होने पर भड़क गए और यूपी सरकार से इसकी जांच की भी मांग की। आरोप लगाया कि आरएसएस के कहने पर ऐसी चीजें होती हैं। सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या है, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग की आकृति मिलने का दावा, मुस्लिम पक्ष ने बताया वजू खाने का फव्वारा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर जारी जुबानी जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से रोक दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने महज 5 मिनट में ही इस मामले की सुनवाई खत्म कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, वाराणसी कोर्ट इस मामले पर कोई भी आदेश देने से बचे। ट्रायल कोर्ट कोई भी रिएक्शन ना ले। शुक्रवार को 3 बजे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टालने की मांग की थी और अपना जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार तक का ही वक्त मांगा था, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना था कि मामले पर तुरंत सुनवाई हो ताकि कहीं और इस तरह के मुद्दे न उठा दिए जाएं। नहीं, अभी तक हमने कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया है। ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्यूसडे को लगा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज के लिए रखा है अपनी हियरिंग पे, और बहुत सारे एडिशनल डेवलपमेंट्स हुए इन द मीन टाइम जो हमें कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने हैं। तो आज हम कोर्ट से कुछ वक्त का मोहलत मांगेंगे और मुझे आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ वक्त देगा और बहुत सारी बातें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कोर्ट पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने हैं। तो आज हम कुछ वक्त मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई, उस वक्त वहां सुनवाई जारी थी। कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सर्वे रिपोर्ट पेश कर रहे थे। सबसे पहले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को ज्ञानवापी में किए गए सर्वे पर वाराणसी कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2 पन्नों की इस सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और अवशेष मिलने के सबूत मिलने की बात कही है। नहीं, हमने कोई चीज़ नहीं वायरल किया, ना ही हमारा कोई चीज़ वायरल है। हमारी जो चीज़ें हैं वो कोई भी व्यक्ति जाके स्वयं भी देख सकता है। मैंने ऐसा कोई भी कार्रवाई किया ही नहीं था जिसको कोई न जानता हो। आम जनता भी उसको जानती है जो मैंने किया है। और आज भी आप हमारी रिपोर्ट उठा के जाइए और उससे मिलान मौके का कर लीजिए। टोटल आप स्वयं देख सकते हैं, कोई आपको रोकेगा भी नहीं। वो बाहर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अजय मिश्रा को वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक करने के कारण ही कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया था। अजय मिश्रा की इस लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मंदिर का मलबा, जिसमें देवी देवताओं की कलाकृति, पत्थरों पर कमल की कलाकृति उकरे हुए दिखाई दी। जमीन पर पड़े शिलापट पर शेषनाग की आकृति दिखी। जमीन पर पड़ा शिलापट बड़े भवन का खंडित हिस्सा, विग्रह जिसमें 4 मूर्ति की आकृति पर सिंदूर लगा दिखा। चौखट पर शिलापट, जिसे वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी बताया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दिया जलाने की जगह दिखी। अजय मिश्रा की रिपोर्ट के बाद श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट भी वाराणसी कोर्ट में जमा हुई। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट को स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने तैयार किया है। वीडियो चिप है, रिकॉर्डिंग का जो चिप है वो हम लोगों ने फाइल कर दिया। 3 बॉक्स में अंडर सील है, उस पर सील कवर लगा हुआ और माननीय न्यायालय के लिए दाखिल हो गया और प्रिजर्व है। कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? चल रही है, जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसको दिखाएंगे। अजय मिश्रा की तरह ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट भी लीक हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू प्रतीकों के मिलने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर शिवलिंग, कमल, डमरू, त्रिशूल के प्रतीक चिन्ह मिलने की बात कही गई है। सवाल है कि अगर अजय मिश्रा को रिपोर्ट लीक करने की वजह से हटाया गया तो क्या विशाल सिंह पर भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी? विपक्षी सियासत भी इन्हीं सवालों को उठा रही है, सत्ता पर आरोप भी लगा रही है, जबकि कंगना रनौत हर हर महादेव के नारे लगा रही है, कण कण में महादेव बता रही है। देखिए, ये जो है, जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है
हर हर महादेव। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। जब पूरा देश ज्ञानवापी पर बहस कर रहा था, तभी मथुरा से खबर आई कि जिला कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल इस याचिका में दावा किया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जा कर शाही ईदगाह बनाई गई है, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस दिलाई जाए। ऐसा है, हम पार्टी हैं उसमें, तो वो तो वही जवाब जो न्यायालय पूछेगा उत्तर जो है सम्मान है उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उस समय हम कुछ नहीं कहेंगे, तो ऑलरेडी हम पार्टी हैं। हम पार्टी न होते तो कोई समय कहते भी, जो हमसे पूछा जाएगा उस हिसाब से उत्तर दिया जाएगा। अभी क्या है जो लेकिन पूरा विश्वास है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अब तक हम जीते हैं, 137 साल तक लगातार मुकदमे चले हैं, जो आपको दिए लिस्ट दी, आप निकाल लीजिए। तो अब भी होगा, हम ही जीतेंगे। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि आए दिन पैदा हो रहे इन विवादों का असली समाधान सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ अमिताभ ओझा, वाराणसी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।